हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 के पहले सवाल को। पहले सवाल में आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को दिया हुआ है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं हमें लिखनी है। तो हमने क्या सीखा था, क्या होती है प्राकृत संख्याएं? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वो कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3 यहाँ से जो चालू होती हैं संख्याएं और अनंत तक जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो अभी हमें पता कहाँ से करना है, हमें पता करना है 10,999 के आगे की 3 प्राकृत संख्या हमें पता करना है। अगर हम एग्जांपल के लिए कोई छोटी नंबर ले लें, अगर हमारे पास 4 दिया हुआ है और इसके आगे की हमें 3 प्राकृत संख्या पता करनी है, तो आपको पता है कि 4 के आगे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 5, 6, 7। तो 4 के आगे की 3 प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं 5, 6 और 7। ये कैसे आती हैं? जब आप इस पे 1 जोड़ते हैं। 4 में 1 जोड़ा तो हमें क्या मिला? 5। 5 में 1 जोड़ा तो हमें मिला 6। 6 में 1 जोड़ दिया हमने तो हमें मिला कितना? 7। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 1, 2, 3। इस तरह से आपको 3 संख्याएं मिल जाती हैं किसी भी संख्या से आगे वाली। तो ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। अगर हम इसमें 1 जोड़ दें तो हमें इससे आगे वाली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। तो जब आप इसमें 1 जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 0, 1 आएगा हासिल का जो कि यहाँ पे रहेगा 9 और 1 10, फिर से यहाँ पे 0, फिर 1 हासिल आएगा जो कि रहेगा यहाँ पे 9 और 1 10, फिर से 0 और यहाँ पे क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे आएगा हासिल 1, तो ये बना देगा इसे 1 और यहाँ से, तो ये आपके पास कितना बन गया है? अब 11,000 बन गया है। कितना बन गया? 11,000। अब हमें फिर से अगली नंबर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें फिर से +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आने वाला है? जब आप 1 जोड़ेंगे 0 में तो आपको यहाँ से 1 ही मिलने वाला है। फिर यहाँ पे 0, 0 और यहाँ पे 1 और 1। फिर उसके बाद फिर से आप 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? 1 और 1 2, 0, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपको 3 संख्याएं कौन कौन सी मिली? 3 संख्याएं आपको मिली। एक तो ये मिली है, दूसरी ये मिली है, तीसरी ये मिली है। यानी कि 10,999 के बाद जो अगली 3 संख्याएं हैं वो है 11,000, उसके बाद 11,001 और उसके बाद 11,002। तो ये अगली 3 संख्याएं हैं 10,999 के बाद। तो इस तरह से करना था। समझने के लिए आप छोटी संख्याओं से समझ सकते हो, सॉल्व करने के लिए इसे ऐसे सॉल्व करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है आप लोगों के सामने 10,001 के पहले की 3 पूर्ण संख्याएं हमें लिखनी है। तो चलिए सबसे पहले एक उदाहरण समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी संख्या दी हुई है, अगर यहाँ पे आपके पास 7 दिया हुआ है, 7 के पहले की 3 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हमने सीखा था जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो 7 से पहले की, यानी कि हमें इसमें अगर देखा जाए, अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है तो 7 से पहले आता है 6, 6 से पहले आता है 5 और 5 से पहले आता है 4। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? 3 जो पूर्ण संख्याएं हैं 7 के पहले वो कौन कौन सी हैं? ये हैं 4, 5 और 6। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जब हम 7 में 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 6 मिलने वाला है। फिर उसके बाद जब हम इसमें 1 घटाएंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। फिर इसमें हम 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ये पूर्ण संख्याएं थी 6, 5 और 4। तो अभी हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है यहाँ पे 10,001 से पहले की 3 पूर्ण संख्याएं। तो हम इसमें क्या करेंगे? ऋण 1 करने पे आपको यहाँ पे 1 में 1 घटने के बाद आपको मिलेगा 0 और यहाँ से भी 0, 0, 0 और यहाँ पे 1, यानी कि आपको 10,000 मिला। अब उसके बाद जब आप इसमें 1 घटाएंगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलने वाला है? 1 घटाने के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है यहाँ पे 9,999। ये चीजें बहुत आसान है, आप चाहे तो यहाँ से घटा भी सकते हैं। यहाँ से जब आप इसको एक उधारी देते जाएंगे तो यहाँ पे ये बनने वाला है 10 और ये सब बन जाएंगे 9। ये आप लोग खुद से करिएगा, ये बहुत छोटा सा सब्सट्रैक्शन है, घटाना है, इसे आप लोग खुद से भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे फिर ये तो हुई पहली संख्या, और दूसरी संख्या की अगर बात करें, फिर जब आप 1 घटाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा आपको 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9। फिर से आप एक बारी 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 7, 9 और यहाँ से क्या मिलने वाला है, 9 और फिर यहाँ से 9। तो कौन कौन सी 3 संख्याएं आपको मिली हैं, आपको सॉरी हमने यहाँ पे 4 संख्याएं निकालनी है, आपको 3 संख्याएं चाहिए थी, तो इस वाले पार्ट की वैसे जरूरत नहीं थी। तो हमें 3 संख्याएं कौन कौन सी मिली हैं, 3 संख्याएं हमें मिली हैं यहाँ पे हमें मिली है 10,000 पहली संख्या, दूसरी संख्या 9,999 और जो दूसरी संख्या थी वो क्या थी, 9,998। तो ये हमारी 3 संख्याएं थी, 10,999 और 998, 9,998। तो ये हमारी 3 संख्याएं थी। चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है हमारे पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, हमने सीखा था, अपनी परिभाषा में सीखा था कि 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हुई, 0 हुई। चलिए अगर चौथे सवाल की बात करें तो चौथे सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 32 और 53 के बीच, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो भी पूर्ण संख्याएं आपको निकालनी है वो 32 के बाद निकालनी है और यहाँ पे 53 से पहले निकालनी है। यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा ना आपको इसे शामिल करना है उसमें और ना ही इसे शामिल करना है। तो आप क्या करेंगे, जब आप 53 में 32 को घटाएंगे, 53 में 32 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि हम 53 में 32 घटाते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, हमें यहाँ से 21 मिलता है। यहाँ से 3 में 2 जाएंगे तो 1 और यहाँ पे 5 में 3 जाएंगे तो 2, तो यहाँ पे 21 मिलता है। अक्सर हम लोग ये गलती कर देते हैं, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, 53 लिया है। 53 लेने की वजह से हमने इसको अपनी संख्या में शामिल कर लिया है। पर अगर देखें तो यहाँ पे इसके जस्ट पहले कौन सी संख्या थी, 52 थी। तो 52 में हम 32 को घटाएंगे तब जाके हमने 53 को नहीं लिया, और जब आप 52 में 32 को घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 20 मिलता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपको इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में 20 संख्याएं हैं। चाहे तो आप यहाँ पे गिन भी सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सॉरी यहाँ पे आपने देखा 32 के बाद 1, 2, 3, यहां से हम इसे हाईलाइट भी करते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमने क्या देखा, 53 और 32 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 20 संख्याएं हैं। आप चाहें तो इसे मैनुअली भी गिन सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे ये गलती कर दी, आपने 53 में अगर 32 को घटाया तो आपको 21 मिलने वाली है, इसलिए प्लीज ये गलती मत करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 52 में ही 32 को घटाना पड़ेगा। हमें इनके बीच की संख्या निकालनी है, इसलिए हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, 33 के बाद से गिनना चालू करेंगे, इसलिए आप 52 में 32 को घटाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। तो इस सवाल में हमें 4 संख्याएं दी गई हैं। 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, हमें इनका परवर्ती बताना है। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बहुत अच्छे से सीखा था कि कैसे हम परवर्ती और पूर्ववर्ती निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे किसी भी संख्या का परवर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उसी संख्या में एक जोड़ देना होता है। परवर्ती का मतलब क्या होता है, इस संख्या के जस्ट बाद आने वाली संख्या ही हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे वाली संख्या को निकालने के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे
अगर हमारे पास यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 4, अगर इससे आगे की कोई संख्या निकालनी है तो हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो 5 मिल जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है 4 के आगे क्या आने वाला है 5। तो ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पे 2440701 यानी कि 24,40,701 का आपको अगर परिवर्ती निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपली 1 जोड़ देना है आपको। तो 1 जोड़ने पे क्या मिलेगा आपको, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, फिर से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। तो आपने क्या देखा, 24,40,702 यहाँ पे आपको मिला। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 1 जोड़ना होगा। 1 जोड़ने पे आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जब आप 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर से 1 हासिल आएगा, इससे भी बना देगा 9 और 1 10 0, फिर 1 हासिल आकर यहाँ पे आएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे 0 0 1। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कितना आसान है, बस थोड़ा सा कुछ चीजें याद रखनी होंगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप 1 जोड़ते हैं, 9 और 1 कितना होने वाला है 10, 0 हासिल आएगा 1, 9 और 1 10, फिर से 0 हासिल आएगा 1, यहाँ से 9 और 1 10, फिर से 0, फिर से हासिल 1, 9 और 1 10 0, फिर से 1 हासिल, फिर से 1 यहाँ पे 0, और फिर 1 जो हासिल आएगा यहाँ पे तो इसको बना देगा 1, और यहाँ से 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ये हमारे पास 11 लाख बनकर आ गया। यहाँ पे 3 0 फिर 2 0, ये कॉमा लगाना हमने सीखा था। यहाँ से पीछे से पहले 3 अंक लेते हैं, फिर 2 2 अंक करके हम यहाँ पे चलाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी होगा 3 अंक फिर 2 अंक के बाद, यहाँ पे भी 3 अंक फिर 2 2 अंकों के बाद। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 11 लाख मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सवाल में हमारे पास 4 संख्याएं दी हुई हैं। 3 संख्याएं मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, इनका हमें पूर्ववर्ती निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे हम पूर्ववर्ती निकालते हैं। हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे सीखा था, क्या सीखा था हमने, अगर हमें किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालना होता था, जैसे अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 का हमें पूर्ववर्ती निकालना है, तो हम क्या करते थे, इसमें 1 घटाते थे तो हमें क्या मिल जाता था, 4 मिल जाता था। सिंपली अगर हम समझे तो पूर्ववर्ती क्या होता है, हम जब किसी भी संख्या में 1 घटा देते हैं तो हमें उसके पहले वाली संख्या मिल जाती है, उसी संख्या को हम किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 94 के पूर्ववर्ती की, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है बहुत आसान सी चीज है कि 94 से पहले 93 आता है, लेकिन अगर हम बात करें निकालने की तो यहाँ पे आपको 1 घटाना पड़ेगा। तो 4 में 1 जाएंगे तो यहाँ से आएगा 3, और यहाँ से आपको 9 यहाँ से बचने वाला है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 93 मिला, 9 और 3। अब यहाँ पे फिर से आप 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे जब आप, तो यहाँ पे शून्य में तो 1 घटने वाला नहीं है, ये एक यहाँ से उधारी लेगा तो ये बन जाएगा 10, और ये अल्टीमेटली बचेगा आपका 8। तो जब आप 10 में 1 घटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से 9, और ये बन चुका है 8। तो 8 और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0, फिर से 8, फिर से यहाँ पे 0, फिर से यहाँ पे 2, यानी कि 2 0 8 0 8 और 9, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 2,08,089। और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे फिर आप 1 घटाएंगे, तो 1 घटाने पे आपको यहाँ पे 1 में 1 घटेगा तो 0 2 3 4, यहाँ से 5 6 और 7, ये संख्याएं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। या तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते थे, ये उल्टी गिनती लिखी हुई थी, यहाँ पे 1 और 1 घटा तो यहाँ पे 0 आ गया है। तो इस तरह से आपको निकालना था। ये छोटी छोटी चीजें जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको आता है 1 घटाना और 1 जोड़ना। लेकिन शब्दों का चयन जो है यहाँ पे, जैसे पूर्ववर्ती और परवर्ती, वो याद करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा उन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को वहां पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल पे। तो अब हमें इस सवाल में संख्याएं बतानी है, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, और हमें चिन्हों का इस्तेमाल करके उन्हें दर्शाना है। तो हमने क्या सीखा था अपने चैप्टर फर्स्ट में, कैसे हम बताया करते थे, हम देखा करते थे यहाँ पे सबसे पहले कि अगर सब में संख्या बराबर है, अगर यहाँ पे 2 संख्याएं दी हुई है, यहाँ पे 530 है, यहाँ पे 503 है, तो यहाँ पे भी 3 संख्याएं हैं, यहाँ पे भी 3 संख्याएं हैं। तो हम कैसे देखते थे, पहले 5 और 5 जब हम देखते थे तो दोनों जगह पे सेम है, फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से हम पता लगाया करते थे। जैसे यहाँ पे 2 संख्याएं लिखने की बात करें, 3 अंकों की संख्या है 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 और ये 3। तो हम सबसे पहले क्या देखते थे, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी
5 है, तो अभी तो निर्धारण किया नहीं जा सकता है। अगर दूसरे अंक की बात करें तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है क्या 0, तो अब जरूर निर्धारण किया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद कोई भी संख्या है उससे हमें मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही आप 3 देख रहे हैं, 5 के बाद यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 5 के बाद 0 आया, तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये संख्या जो है बड़ी है। और यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे है 3। अब अगर आप इसे पढ़ते भी हैं तो ये कहला रहा है 503 और ये है 530, तो आपको पता है कि 530 जो है वो 503 से बड़ा है। चलिए अगर अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 3, 7 और 0, यानी कि यहाँ पे 3 और अगर उधर देखें तो 3, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 दिया हुआ है और यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो अब हमारा निर्धारण हो गया है कि बड़ी संख्या जो है ये है। उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 7, तो आप यहाँ से अगर इसे पढ़ते भी हैं तो ये 307 लिखा हुआ है और ये 370 लिखा हुआ है, तो 370 307 से बड़ा है। चलिए अगली जो संख्या है वो 4 अंकों की, सॉरी 5 अंकों की है। यहाँ पे भी 5 अंक लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी 5 अंक लिखे हुए हैं। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पे शुरुआत 9 से हो रही है और यहाँ पे 5 से हो रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही यहाँ पे आप 5 अंकों की संख्या लिखते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 8 7 6 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो ये पहली संख्या है ये हमारे पास सबसे बड़ी कौन सी है, ये 9 है। तो इस वजह से ये संख्या बड़ी होने वाली है। ठीक है, अगर अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे इसमें संख्या ही ज्यादा है। अगर आप गिनते हैं तो यहाँ पे 3 3 6 और 2 8, और अगर इसको गिनने की बात करें 3 3 6 और 1 7, तो आपको पता है, जाहिर सी बात है कि जिसमें संख्या ज्यादा होगी, सॉरी अंक ज्यादा होंगे, डिजिट ज्यादा होंगी, वो संख्या आपकी बड़ी होती है। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 9830415 9830415 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1002301। यहाँ पे अगर दिया हुआ है तो आपकी ये संख्या बड़ी होने वाली है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की संख्या जो है इसमें ज्यादा है, इसलिए ये वाली संख्या आपकी बड़ी होने वाली है। तो इस तरह से करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हमें अपने 8वें सवाल पे बताना है, सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी गई हैं, पूर्ववर्ती, परवर्ती और जैसे पूर्ण संख्याएं, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में सीखा है और एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपने सीखा है। तो आप इसे सॉल्व करिएगा खुद से और बताइएगा हमें कमेंट करके कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपको कहीं पे किसी भी सवाल में दिक्कत होती है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके बताएं, हम आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज पे।